तौर पे मिनिस्टर इंफॉर्मेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है मिनिस्टर लोकल बॉडीज़ के साथ, लेकिन चूँकि हम बिल्डिंग कंट्रोल में जानबूझ के बैठे हैं कि इसके बारे में आपको पता है कि बहुत सारी बातें, बहुत सारे किस्से, बहुत सारे स्कैंडल्स मुसलसल चलते रहते हैं। तो इन्होंने मुझे जब बताया कि भाई मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो फिर मैंने आबाद के बिल्डर भी सारे मेरे दोस्त हैं, इस शहर में हर रहने वाले से 40-40 साल का ताल्लुक़ है, तो मैंने बहुत सारे जो बड़े बिल्डर हैं उनसे भी बात की। तो फिर मुझे लगा कि इतना काम इन्होंने किया है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी बनती है। देखिए, हमने पुलिस के साथ जो की थी, बखिए उधेड़े आपने उनके, लेकिन उसमें से पॉजिटिव कितनी चीज़ें निकल के आई। और वो एक सबसे बुनियादी बात यह कि एक ओपननेस लेके आए। कोई अफसर, कोई वजीर मीडिया के सामने आने से घबराना नहीं चाहिए उसे। और हमने यही किया है कि आपके थ्रू पूरे सिंध के अवाम के सामने, मिनिस्टर भी बैठ रहे हैं, मैं वाटर बोर्ड भी इनका महकमा है वो भी बैठेगा, उसके बाद के इलेक्ट्रिक फेडरल गवर्नमेंट है, सुई सदरन गैस है, उसके अलावा जितने हमारे दूसरे महकमे भी हैं उन सबको भी सामने लेके आएंगे। तो आपका जुमानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हम सब की मेज़बानी कर रहे हैं। आप वेलकम करें और कुछ आप फरमाएं। मैं वेलकम कहता हूं, और शायद 10-15 मिनट लेट हुई उसके लिए भी मैं एक्सक्यूज़ करता हूं। अब मेरी ये आप लोगों से, मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग जानते हैं, ये कोई पहली हमारी बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मेरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ पहली है, और आई एम थैंकफुल टू हिम कि इसने हमेशा मुझे कहा कि भाई हम मिल के एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लेकिन मेरी इंडिविजुअल बातें आप लोगों से होती रही हैं, हर इदारे के साथ, हर डिपार्टमेंट के साथ होती रही हैं। आज हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। पहले साई ने कहा था कि हम सिंध असेंबली में करते हैं, तो मैंने कहा कि ये बेहतर होगा कि लोकल गवर्नमेंट से है, तो इसलिए हम क्यों न केडीए में या वाटर बोर्ड में या बिल्डिंग कंट्रोल में करें। तो हमने फाइनली ये जगह डिसाइड की। तो अगेन सबका वेलकम। अब उसके लिए मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि अगर एक सलीके से, डिसिप्लिन से आप सवालात करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन अगर 5-5, 10-10 लोग इकट्ठे करेंगे तो शायद हमें सवाल समझने में भी प्रॉब्लम होगी, आपको हम सही जवाब भी न दे सकें। तो मेरा ख्याल है कि आपका मकसद भी यही है कि जो कुछ हम अकाउंटेबिलिटी सिर्फ अपने दौर की दे सकते हैं। जब से केयरटेकर गवर्नमेंट आई है हमने क्या काम किए हैं, मे बी हम भी इंसान हैं, कोई अच्छा नहीं भी हुआ होगा, लेकिन डेलिबरेटली हमारी तरफ से जो मैं समझता हूँ, जिस कैबिनेट में मैं हूँ उसमें जितने भी हम 11 लोग हैं, मेरे ख्याल में आप लोग सब उनको जानते हैं। अक्सर अच्छे लोग हैं, क्लीन लोग हैं, लेकिन 19-20 इंसान होता है, ख़ता होती है। तो इसलिए हम आज आपके पास आए हैं कि मेरी डिपार्टमेंट, हालांकि मैं ये समझा था कि आज सिर्फ हमें बिल्डिंग कंट्रोल पे ब्रीफिंग है, अगर ये पता होता कि हम ओवरऑल लोकल गवर्नमेंट, लेकिन मैं अगेन आप लोगों को साईं को रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी दिन और एक सर, आज हमारा फोकस बिल्डिंग कंट्रोल पे होगा, बाकी जो आपके महकमे हैं इसके लिए अगले हफ्ते दोबारा बैठेंगे। जब भी बैठेंगे तो मैं हर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को बुलाऊंगा और सबको खड़ा करूंगा, और जो जो आपके सवालात होंगे उसमें कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टीज़ हैं, या डिपार्टमेंट्स की तरफ से इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं होती है, वो हर एक आपको जवाब देगा। अभी आप लोग बिस्मिल्लाह। सर, और मैं चाहूँगा कि साग खोड़ो साहब एक छोटा सा इंट्रो कर दें, उसके बाद सवाल जवाब शुरू करते हैं। मोस्टली का जवाब बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का चीफ देगा, उसमें कोई ज़रूरत पड़ेगी आप कोई सवाल मिनिस्टर साहब से करेंगे तो वो भी ज़रूर देंगे, लेकिन इस बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले से आप कुछ बात करें। जब से आप आए हैं सितंबर से, तो क्या कर लिया आपने? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप सब लोगों का हाँ, जा रहा है। आ रही आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। अब खोड़ो साहब ज़रा ज़ोर से भी बोलें। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं और आपके साथ हमारा ताल्लुक़ तकरीबन डेली का रहता है, और अब तो हर अखबार ने जो है ना रोज़ाना के बुनियाद पर एक कैप्शन लगा दिया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल का। तो हमारी परफॉर्मेंस
आजकल आपके सामने है, वो ढकी छुपी नहीं है, बिल्कुल सामने है। जब से हम यहाँ पर आए हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है और वो है इलीगल कंस्ट्रक्शन। इसको आप थोड़ा सा हट कर, इस पर मैं आखिर में आऊँगा, बात करूँगा। जो हमने जो इस डिपार्टमेंट के लिए किया है वो मैं थोड़ी सी चंद जो है चीज़ें आपके गोशो गुजार कर लूँ। सर, इस डिपार्टमेंट में पहले ये होता था कि डिस्ट्रिक्ट्स जो है हमारे वो उनकी कोई कम्युनिकेशन नहीं होती थी डीजी के साथ। पहले तो हमने उन सबको लाइन अप किया है हमने अपने साथ, न फ़कत ये कि ऑल डिस्ट्रिक्ट बल्कि इंटीरियर के भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है। उसके बाद यहाँ सिंगल विंडो फैसिलिटी और वन विंडो फैसिलिटी से आप सब लोग अब वाकिफ़ हो चुके हैं और आप खुद भी जो है वहाँ मॉनिटर भी करते हैं, डेली आते भी हैं और अभी देख रहे हैं कि हमारे जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, जो भी घर मकानात बन रहे हैं वो सारे डिजिटलाइज हैं, पोर्टल थ्रू आते हैं और कोई भी अभी जो है जो फिज़िकल प्रेजेंस अब लोगों की ख़त्म हो चुकी है। पहला तो हमने बड़ी बिग अचीवमेंट हमारी ये है और इसके अलावा ये हमारे वर्ल्ड बैंक के ताउन से हमने ये अभी मुकम्मल किया है और इसमें जो है हमारे मिनिस्टर्स, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब मोहम्मद मुबीन जुमानी साहब ने अभी एक और इसमें इजाफा कर दिया। पहले हम इसमें अप्रूवल देते थे एक गज से 399 तक, अब उनकी मेहरबानी से इसको हमने और बढ़ाकर अब अनलिमिट कर दिया है। मतलब अब ऐसा सिस्टम हो गया है यहाँ पर कि बंदा घर बैठे ई पोर्टल के थ्रू अपना नक्शा ले लेता है और अभी हमारे पास कोई भी कंप्लेंट नहीं आ रही है इस मामले में। ये जो पीरियड है हमारा 15 दिन में ये ख़त्म हो जाता है और उसके बाद हमारा वन विंडो होता है। वन विंडो में भी जो है यही होता है कि 45 दिन में हम हाई राइज बिल्डिंग के नक्शे दे देते हैं। उसमें जो कंप्लेंट्स आती हैं, जो हमारे कुछ बिल्डर हजरात जो कंप्लेंट्स करते हैं वो हमारे खिलाफ कंप्लेंट ये करते हैं कि कुछ तो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उनके जो है ना डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, कभी उनकी हाइट पॉलिसी नहीं होती है, कभी उनका टाइटल वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो हम इन हालात में वो नक्शा नहीं पास कर सकते। और दूसरा इसमें मैं एक और भी आपको इन्फॉर्मेशन देता चला हूँ कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिर्फ जो है वो नक्शा पास करती है, उसके साथ टाइटल के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता है कि लैंड किसकी है क्या है। वो जब हमें डीसी साहब हमें भेजते हैं थ्रू पोर्टल तो हमारे लिए वही मुकद्दस जो है पर्चा होता है कि ये इसी की लैंड है। यहाँ पर जो हमारे ऊपर जो तनकीद होती है वो यही होती है कि भाई ये लैंड इसकी है। हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, हमारा टाइटल से कोई वास्ता नहीं है। हमें टाइटल जो डीसी साहब भेजेंगे, जो मास्टर प्लान हमें भेजेगा, हमारे लिए वही है, हम उसी के नाम पर ही करते हैं। तो ये भी कन्फ्यूजन हमारे यहाँ होता रहता है कि उस दूसरों की जो है गलतियाँ हमारे सर पर डाली जाती हैं। और दूसरा तीसरा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ फ्यूचर अब हमारा नया प्लान ये है। अब जो मैं थोड़ा सा आपको डेटा शेयर करूँगा कि हमने क्या क्या किया है। हमने जो है नंबर ऑफ प्रपोजल सबमिटेड फ्राम 17/8/2023 टू 31/12/2023, वो हमारे पास जो है नंबर ऑफ प्रपोजल सबमिट हुए हैं 50। उनमें से टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग फॉर पोस्ट स्क्रीनिंग है 27, जिसमें हाइट एनओसी का मसला है। टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग फॉर पोस्ट स्क्रीनिंग जो है वो हो गया। टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग फॉर पोस्ट ऑब्जेक्शन इशूड जो हमने किए हैं इस वक्त वो 42 की है। उसके अलावा हमने जो है हमने टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग फॉर पोस्ट स्क्रीनिंग में 26 हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ प्रपोजल पेंडिंग फॉर फाइनल अप्रूवल, जो हमारे पास अभी फाइनल अप्रूवल पर जो हमारे नक्शे पड़े हुए हैं वो हमारे पास 12 हैं और सारे हमने बाकी के सारे निकाल दिए हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन परमिट जो हमने जनरेट किए हैं वो 806 की है। ये 806 बहुत बड़ी फिगर है, हमारी बड़ी अचीवमेंट है और ये हमने किया है 17 अगस्त 2023 से दिसंबर 2023। इसमें कमर्शियल कितने हैं, रेजिडेंशियल कितने हैं? जी सर, वो सर पब्लिक सेल के जो है इस वक्त पब्लिक सेल जो प्रोजेक्ट हैं ये कमर्शियल हो गए सर। पब्लिक सेल जी पब्लिक सेल जो प्रोजेक्ट हैं अगस्त 2023 से दिसंबर 2023 तक 31 है और एनओसी जो हमने जो हमने एनओसी इशू की है वो 21 इशू की है एनओसी हाई राइज की। और स्ट्रक्चर अप्रूवल भी हमने दिए है। स्ट्रक्चर अप्रूवल हमने जो है 14 इशू की है। और उसके अलावा डेमोलिशन एक्शन जो हमने अब ये हो गया पब्लिक और प्राइवेट पब्लिक सेल हो गया एक और ऊपर हो गया अपना सिंगल विंडो का। अब आते हैं सर डेमोलिशन पर। डेमोलिशन जो एक्शन हमने लिए हैं 17 अगस्त से अब तक जो लिए, सेंट्रल में 379 डेमोलिश किए हैं हमने, ईस्ट में हमने 145 डेमोलिश किए हैं, ये अपने मुख्तलिफ जो फ्लोर वायलेशन हुई थी। साउथ में 104 किए हैं, कोरंगी में 20 हुए हैं
और अभी कोरंगी में हमारा एक जो है वो चल रहा है, ये अपना बैंक्वेट हॉल्स के खिलाफ एक्शन अभी चल रहा है, वो अब फार्मूलेट करेंगे अभी। और वेस्ट में हमने 15 किए हैं, मलीर में 2 किए हैं, क्यामारी में 2 किए हैं, टोटल हमारे 667 हमने एक्शन लिए हैं जो हमने डेमोलिश किए हैं। अच्छा, हमने इस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जो है करेक्ट करने के लिए कुछ ड्रास्टिक मेजर्स भी लिए हैं। अपने ही अफसरान पर हमने कड़ी नज़र रखी हुई है कि वो कोई ऐसा काम ना करें, जहाँ भी जिस वक्त भी हमें मौका मिलता है और जिसकी भी हमें कंप्लेन मिलती है, हम उसको देन एंड देयर जो है पनिश करते हैं। उसमें से हमने मेजर पेनल्टीज़ भी दी हैं। अब फर्स्ट टाइम हमने मेजर पेनल्टी दी है, जिसमें 8 ऑफिशल्स हैं और 8 ऑफिशल्स हैं और 12 जो है ऑफिसर्स है। उसके अलावा माइनर पेनल्टीज़ भी हमने दी हैं, 26 माइनर पेनल्टीज दी हैं और एफआईआर हमने लॉन्च की हैं। इस वक्त तक जो है टोटल एफआईआर हमने अपने ऑफिसरों के खिलाफ 19 एफआईआर लॉन्च की और कंस्ट्रक्शन में हमने जो है जो एफआईआर लॉन्च जो प्रोसिक्यूशन की है वो 102 की है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट केसेस को हमने जो है फेस किया है, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन को हमने फेस किया है, सिविल सूट्स हैं, हाई कोर्ट की अपील्स हैं, प्रोसिक्यूशन केसेस हैं। प्रोसिक्यूशन में जो हमने 2 हफ्तों में किया है इस वक्त, वो 72 हमने प्रोसिक्यूशन अलग से की है, जिसमें ये था कि सेंट्रल में जो है काफ़ी बिल्डिंग्स थी, उसमें इन्होंने जो है हमसे इन्होंने नक्शा लिया था ग्राउंड+1 का, उसकी जगह इन्होंने बनाए थे ग्राउंड+2, 3, 4 और इसकी वजह से हो ये रहा था कि हमारा टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो रहा था। तो हमने ड्रास्टिक मेजर लेकर 72 के करीब प्रोसिक्यूशन किए हैं और 7 बड़े नामों की प्रोसिक्यूशन तो आपको मालूम है, सबको मालूम है, वो भी हमने बड़ी एफर्ट्स करके किए हैं। तो इस हिसाब से डेमोलिशन में हमारा इसी तरीके से अगर पेस रहा तो मैं नहीं समझता कि विद इन अ मंथ जो है इसको जो है 1 और महीना हमें लगेगा, फिर ये काफ़ी इस पर बेहतरी आएगी। अब इसकी बेहतरी ये आई है कि प्रोजेक्ट बने हुए हैं इलीगल माफियाज के और घर भी बने हुए हैं, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। क्योंकि लेने वाला नहीं है, अब हमने एक कोऑर्डिनेशन अच्छा सा बनाया हुआ है के इलेक्ट्रिक के साथ, हमने सब रजिस्ट्रार ऑफिस के साथ अच्छा सा बनाया हुआ है और अभी मेरे पास जो भी कंप्लेंट्स आ रही हैं वो यही कंप्लेन आ रही हैं कि सर हमारा जो है वो हमारे से धोखा हो गया है और हमारा सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री नहीं कर रहा। क्यों रजिस्ट्री नहीं कर रहा भाई? इसलिए रजिस्ट्री नहीं कर रहा कि सर वो कह रहे हैं कि वो जो है आपने कंप्लीशन प्लान उसको नहीं दिया। तो इस वक्त इतना अफेक्ट पड़ रहा है और कराची की इतनी बेहतरी हो रही है अभी कि मैं अगर यही पेश रहा तो कराची जो है एक बहुत ही अच्छा सिटी बन जाएगा और ये कॉन्सेप्ट ही यहाँ से ख़त्म हो जाएगा इलीगल कंस्ट्रक्शन का। और अभी तो मैं लोगों हर बिल्डिंग के लिए, हर प्लान के लिए आप जस्ट चले जाओ वेबसाइट पर, तो वो आपको की असमा है। चले अब चले। अच्छा, तो वो कंस्ट्रक्शन हम वहाँ चले जाएंगे। थोड़ा साहब इसकी आप पब्लिक अवेयरनेस की कैंपेन भी रन करें जी सर। टीवी पे, अखबारों में, जी। ताकि बाकी जो लोग फंस जाते हैं वो कम से कम बचें इस फ्रॉड से। राइट सर, राइट। और उसके अलावा अब हमारा जो है पे वो भी बताएं। वो भी है सर। हाँ बिल्कुल है सर। नहीं, 1 बाय 1 कैसे करूँगा यार, रैंडम उठाऊंगा सर। जो हमने कैंसिल खत्म किए हो जाएगा विजिलेंस सेक्शन की जो हमारे पास रिपोर्ट है, जमशेद टाउन में हमने 12 किए हैं कैंसिल और जमशेद टू में हमने 117 कैंसिल किए हैं, गुलशन टाउन में 30 किए हैं, गुलशन टाउन में स्कीम 33 में भी 30 किए हैं और गुलशन टाउन 1 स्कीम 36 में 14 किए हैं। उसके अलावा सदर टाउन में हमने 10 कैंसिल किए हैं, सदर टाउन 2 में हमने 10 किए हैं और लियारी टाउन में 38 किए हैं। टोटल हमारे 58 है जिसको हमने कैंसिल किया है। तो अब हमारा एक नया एक प्रोग्राम चल रहा है और हम ये है कि बाय नेक्स्ट वीक हम जो है इंडस्ट्रियल डेस्क बना रहे हैं अलग से, और इंडस्ट्रियल डेस्क बनेगा वो भी कम्प्लीटली जो है डिजिटलाइज होगा और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, और अभी तक तो इंडस्ट्रियल को ये भी नहीं मालूम है कि काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को इंटीरियर में खास तौर पर कि भाई सिंध बिल्डिंग कंट्रोल का नक्शा भी कोई होता है। अब जब से ये जब से ये मामला हुआ है रजिस्ट्रार का और हमारा 18 जो हमारा सेक्शन है 18G का, उसको हमने ज़्यादा हाईलाइट किया है, तो अब उनको मालूम है कि नहीं भाई इंडस्ट्रीज़ का भी नक्शा होता है। तो ये हमारी थोड़ी मुख्तसर कहानी है। और अभी एक आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहले जब मैं यहाँ पर आया इलीगल
सर इससे एक जवाब ले लूँ, ये जो जिसके अंदर फायरिंग रोज़ आग लग जाती है, फायर एग्जिट नहीं है, सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, उसका सर्वे किसने किया है कराची भर का, और उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट किसने दिए हैं, और आप लोग उस पर क्या एक्शन ले रहे हैं, ये बताएं। सर इसमें मैं गुजारिश करता हूँ कि एक तो आपको याद होगा कि एक आग लगी थी अभी चेजअप में अगले साल जो है, ठीक है, उसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ। दूसरा आरजे माल में जो अभी आग लगी है वो उसका वो कैंटोनमेंट एरिया। खोलो साहब, जनरली जवाब। आप ओवरऑल ये बताएं, कल एक सर्वे आया है ना कि फलां जिले में 166 मॉल हैं, फलां जिले में 300 हैं, वो सर्वे किसने किया और उस पर क्या एक्शन हो रहा है? सर अभी वो सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कमिश्नर साहब के थ्रू हम मैं उसका सेक्रेटरी हूँ और कमिश्नर साहब उसके चेयरमैन हैं, तो अभी वो सर्वे मुकर उसकी अभी मीटिंग चल रही है। लेकिन सर हमारा जो नक्शा पास होता है उसमें फायर एग्जिट की बिल्कुल फायर एग्जिट की जो है जब तक सीढ़ी नहीं होगी उसका एग्जिट नहीं हुआ तब तक हम कंप्लीशन प्लान पास ही नहीं करते। हमारा तो ये क्लियर है, मैं आपको बता, कोई भी आप बिल्डिंग ले ले, अब उसमें होता ये है कि मेंटेनेंस नहीं होती है। मेंटेनेंस है कि बिल्डिंग जो है एक साल के लिए बिल्डर जो है वो बिल्डिंग देखकर चला जाता है, उसके बाद जाने के बाद जो है वो बिल्डिंग को देखता नहीं है, तो उसमें जब वो मेंटेनेंस नहीं होती है तो वो फिर थोड़ा सा ओनस उनका हो जाता है। यार इसमें हमें क्या आ रही है, जो भी स्पीकर तुमने लगाया, जी आप बोलिए। जुमानी साहब उसके बाद बात करते हैं। एक सेकंड बस, एक सेकंड जुमानी साहब शुरू करें। एक सेकंड भाई, कि अगर वन बाय वन सर, हम करेंगे चलाएंगे ना, तो वो हमारे मिनिस्टर साहब, लेकिन मेरी अर्जी है एक सेकंड आप बता दीजिए कि किसको डीजी से सवाल है, किसको मुझसे सवाल है, तो हम उस तरह जवाब देंगे। लें जी, अभी आपसे पास ही नहीं हो सकता है कि जिसमें फायर एग्जिट ना हो। ये जो अभी फायर हुआ है, फायर एग्जिट का मामला भी आरजे माल का हुआ है, वो हमारे से रिलेटेड नहीं है। वो जो अभी ये जो आयशा मंजिल में हुआ था वहाँ 4 एग्जिट थी, फायर एग्जिट थी। वहाँ अगर वो 4 एग्जिट फायर एग्जिट नहीं होती तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि वहाँ कम से कम 100 के ऊपर कैजुअल्टीज होती। वो जो नहीं सुने ना, एक मिनट, अभी भाई साहब एक अच्छा, दूसरा वो जो आग लगी थी नीचे मॉल में वो हमारे तरफ से नहीं लगी थी, वो दुकानों में लगी थी, वो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का मामला था, वो कॉटन में लगी थी, कॉटन और ये गद्दे खोलो साहब आप शॉर्ट जवाब देंगे ना, तो ये सब बात करना चाहते हैं। आपने कहा सब अच्छा है, मगर मैं आपको बता दूं, आपने कहा सिस्टम का खात्मा हो गया है, मगर यहाँ सिस्टम की बजाय चेहरे तब्दील किए गए। पहले शहजाद अनाई का सिस्टम था, अब रेहान अलैसी है, जिसको आपने बज़ाहिरी तौर पर अंदरून सिंध भेज दिया, मगर आज भी सिस्टम को एसबीसीए में चला रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन से पैसे उठाए जा रहे हैं। दूसरा सवाल, सिंध हुकूमत की जानिब से 20 करोड़ रुपए डिमोलिशन के नाम पे दिए गए थे, जिसके जाली बिल बना के उसको निकाल लिया गया, जबकि डिमोलिशन करते वक्त बिल्डिंग जिसकी तोड़ी जाती है उससे 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए तलब किए जा रहे हैं। अभी भी मैं मिनिस्टर 2 बैठे हुए, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सामने सरप्राइज विजिट करें, पीछे सरप्राइज विजिट करें। गैर कानूनी तामीरात अभी भी जारी है, तो आप कैसे दावा करें कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी शहर में अच्छा काम कर रही है और सिस्टम का खात्मा हो गया? आप अपना नाम और अदारे का नाम लिखिए। आप भी बोल नहीं उसे। अच्छा, मसला ये है कि पहली बात तो ये है कि रेहान अलायची को हमने सस्पेंड किया है किसी और वजह से। उसका हमारे पास आप बताएं, किसी बिल्डर का हमें उसके खिलाफ जो है कोई तो हमारे पास आए ना सबूत लेकर, तो हम उसके खिलाफ एक्शन लें। ऐसे बोलने से तो कुछ नहीं होगा ना। और दूसरा ये कि नहीं, एक सेकंड भाई। अच्छा भैया, मेरी अर्ज सुने, आप लोग कह रहे हैं, देखिए सिर्फ एक चीज़ का, जब मेरी पहली शायद आप लोगों से मुलाकात हुई थी, देखिए मुस्कुरा के काम नहीं चलता, अगर आप सवाल करें तो उसका आपको एविडेंस भी होना चाहिए। मेरी अर्ज सुने, जहाँ तक कि आपने बात छेड़ी सिस्टम की, ठीक, मैं आप लोगों को चैलेंज से कहता हूँ, देखें चैलेंज से कहता हूँ, सिर्फ वो किस आरआई का आपने लिया उसका नहीं, मेरे नज़र में जो उस तरह के जितने भी आरआई थे, मेरी नज़र में एज ए मिनिस्टर मैंने पूरी कोशिश की है कि उस चीज़ को ख़त्म करें। देखें हम फरिश्ते नहीं हैं, हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है। थोड़ा गुजारिश सुने, पहले मैंने बार बार कहा है कि किसी के अगेंस्ट मेरे ऑफिसर, मैं किसी का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि ये ऑनेस्ट है या कोई और ऑनेस्ट है या कोई बुरा है अच्छा है। मैं आज भी आप लोगों को चैलेंज से कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ
कि किसी के लिए, देखो इल्ज़ाम लगाना मैं भी किसी के ऊपर लगा सकता हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उसका मेरे पास एविडेंस होना चाहिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरे दफ्तर में आए, आपके पास किसी के खिलाफ भी किसी से इंक्लूड मी एज ए मिनिस्टर कि हमने, मैं तो अपनी बात करूँगा एटलीस्ट, कि हमने किसी की चाय भी कंसिडरेशन में पी है, हमारे कहने पे कोई सिस्टम वाला यहाँ हुआ है, मैंने तो कोशिश की है, लेकिन अब मैं या मेरी डिपार्टमेंट के हर जो इदारे का हेड है वो भी, या आप बोल के किसी इदारे के हेड होंगे ना किसी सेक्शन के, हर जगह आप नहीं पहुंच सकते। मुझे ये पता है, जो आप बता रहे हैं मुझे ये पता है कि आज भी वो काम चल रहा है, किसके कहने पे चल रहा है, किसके कहने पे नहीं चल रहा है, ये आपका ईमान, आपकी नॉलेज ज़्यादा जानती है कि कौन चला रहा है या जो चल रहा है उस पर क्या हो रहा है। तो इस वक्त सिर्फ आप, मैं अर्ज़ करूँगा कि इल्ज़ाम के बजाय ये जो भी किसी के अगेंस्ट है, मदद करें, आप हमारी हेल्प करें, मैं आप हमारी हेल्प करें, मेरे खिलाफ भी अगर कोई आपको है आप आ जाएं, मैं ईमानदारी की बात है कि आपके साथ जो भी होगा शेयर करूँगा। और मेरे जी बात करने दें, उसके बाद आप, तो बेहतर है बेहतरी की तरफ चले, बेहतरी के सवालात करें, सजेशंस दें और उसको इम्प्लीमेंट करें। सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए हम जो है नेक नियति से काम कर रहे हैं, जहाँ भी हमें मालूम होता है हम तोड़ रहे हैं। मैंने आपको यही तो कहा कि इसका इतना अफेक्ट हुआ है कि अभी जो है उनके जो हमारे, अच्छा एक दो चीज़ें ज़रा इसको मैं और ज़रा क्लियर करूँ। देखिए हमारे जो बिल्डर साहिबान हैं, जो हमारे पास ये आर्किटेक्ट जिनके पास लाइसेंस है, जो रिनाउंड बिजनेसमैन है, वो अपनी बिल्डिंगें बहुत अच्छी बना रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंगें बन रही हैं। ये जो पोर्शन वाले हैं, ये एक गली मोहल्लों के लोग होते हैं, ये बनाकर भाग जाते हैं और हमारे लोग भी इनके साथ मिले होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन हमें इस वक्त जब जहाँ भी मालूम होता है हम एक्शन लेते हैं और उसको अब अंदाज़ा आपको आस्ता हो रहा है। तो इससे इस तरह आप मेरे पास लिस्ट थोड़ा सा आप शॉर्ट जवाब दें, वरना ये सारे बोलेंगे। दफ्तर में आता हूँ तो 11 बजे कोर्ट में भी तो बैठा होता हूँ, 10 कोर्ट बजे रोज हाई कोर्ट 10 लगी बजे जो होती है। नेब में भी तो पुराने केसेस है, वो भी तो मैं भुगतता हूँ जो आपने। अच्छा मिनिस्टर साहब बात दूसरा करेंगे ये है, सर, आप उसी एक जुमले में जवाब जी, दें। अप्रूवल वाला मुश्ताक दुरानी एक हमारे बहुत ही नाइस ऑफिसर है, कोई करप्शन में उसकी कोई भी कहानी नहीं है। ये सारी जो है आपके पास कोई प्रूफ है हाजिर ले आए, मैं आपको सारी दे रहा हूँ, 12 के 12 ही अप्रूवल दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक मिनट देखें, सबसे पहले मेरे भाई, ये मैंने पहली भी कहा था कि मैं यहाँ कराची में 72 से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ, ठीक। और मैं ये वो नहीं हूँ, उस वक्त कोई चंद यहाँ के बिल्डर्स थे जिनमें मेमार था, जिसमें हसन स्क्वायर वाले थे, उस वक्त मैं नौजवान स्टूडेंट के हैसियत से भी मैं यहाँ बिल्डर था। अब आपने मुझसे, बाकियों को तो मैं छोड़ दूँ, शाहमीर का पूछा है। शाहमीर रेजिडेंसी वो शायद वाहिद है उस इलाके में जो इलीगल नहीं है। आज से 6-7 साल पहले ये ज़मीन थी, हमारे जो डलमन महल वाले हैं, नदीम गिट्टू साहब हैं, हमारे ये मंजूर रूफ़ी साहब हैं, रहमत ज़करिया हैं, इनके ग्रुप की थी। अब आप मेरी तरफ ध्यान दें तो सिर्फ मैं आप ही का जवाब नहीं, मैं मुझसे पूछते जाएगा, मैं बताऊंगा। हमने ये उनसे 72 एकड़्स उनको अवेक्यू ट्रस्ट ने ऑक्शन में दी थी, और अवेक्यू ट्रस्ट की लैंड थी, उसके ऊपर हमारे भाइयों की मेहरबानी से, जो आप सिस्टम कहते हैं, उनकी वजह से उनके 20 एकड़ को छोड़ के 52 एकड़्स पे इलीगल कब्ज़े हो गए, जिस पे हमारी बराबर में एक मखदूम बिलावल है, उसके हमारी बैक पे सरीना है, ये इलीगल कब्ज़े हो गए। और ये मेरी, आप डालमिन वाले जो हैं बड़े रेस्पेक्टेड बिल्डर्स हैं, उनसे ज़मीन ख़रीदी गई, लेआउट अप्रूव हुआ। उसके बाद 15 माफियाज थे वहाँ, GSN वाले भी खड़े होते थे, वहाँ मुत्तहदा वाले भी खड़े होते थे, उस वक़्त कोई नहीं जाता था, उधर कब्ज़े हो रहे थे। उसमें मुझे सिर्फ एक बात आप बताएं कि शाहमीर रेजिडेंसी में आपको कौन सी इलीगल बात यहाँ लगी है। पहली बात, आपने कोई कल परसों ऑफिसर का नाम लिया, मुझे कोई नॉलेज नहीं, न मेरी वजह से कोई ऑफिसर, अली मेहदी शाहमीर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, मुझसे अभी मिला है, आप उसको बुला लें कि कोई दूर से भी शाहमीर के साथ उसका ताल्लुक़ है। शाहमीर में एक भी इलीगल चीज़ नहीं है, पानी की कनेक्शन, बिजली की कनेक्शन, गैस की कनेक्शन, लीजेस,
लेआउट प्लान एवरीथिंग 100% परफेक्ट है। मैं आप दोनों को, तीनों को, चारों को चैलेंज करता हूँ, आप आएँ, मैं आपको एक एक चीज़ परमिशन दिखाऊंगा। अब चूँकि जी, एक सेकंड पहले उसको जवाब दूँ, 1 मिनट भाई जी। शिकायतों के लिए लोग दरख्वास्त देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होता, बाद में वो दरख्वास्तें कम हो जाती हैं, तो ऐसा सुने, हमने मेरी अर्ज सुने, हमने यहाँ पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। जो कंप्लेंट सेंटर है वो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, और आके जब यहाँ दरख्वास्त देते हैं उसको रजिस्टर कराएं, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कोई यहाँ आके देता है, कंप्लेंट नंबर होता है उसकी तरफ से। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई डिप्टी डीजी है, डीजी है, नहीं सुनता है, मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। मैं तो कम से कम 9 बजे रात तक बैठता हूँ। आप आते हैं रोज? बिल्कुल यहाँ नहीं आता, बिल्डिंग कंट्रोल में अपने नहीं। ऑफिस में? मेरी सेक्रेटरीट में ऑफिस है, और मेरी ऑफिस है। यहाँ आके फिर कहूँगा कि मैं 5 बजे के बाद सिस्टम चलाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं आता। नहीं, आप पे कोई चार्ज नहीं लगा रहा है जुमानी आप लोग साहब। आ जाएं तो मुझे दें, मैं उसका एक्शन लूँगा। जी, एक मिनट। जुमानी साहब, ये सवाल ये है कि बीइंग केयर टेकर लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर, आप क्या समझते हैं कि आपके बल्दियाती इदारों में करप्शन नहीं है, और अगर है तो उसके सद्देबाब के लिए क्या बेहतरी हुई है पहले से ज़्यादा ठीक, बहुत। देखें, इसका 100 बार जवाब मिल चुका है कि मैं कभी ये नहीं कहता कि करप्शन नहीं है। करप्शन है, उसको मैं तो क्या, शायद फरिश्ते भी आएंगे तो यहाँ से करप्शन ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए भाई सवाल उसका है। नहीं, लेकिन देखें इधर कैमरे इधर हैं। एनीवे, तो करप्शन ख़त्म होना, मैं तो समझता हूँ 5 महीने तो क्या, अगर कोई 5 साल लेकिन भी बहुत आए, डाउन हुआ है। ऐसी जड़ें अटकी हुई है कि इसमें आप और ये मुझसे बात बहुत सही है, बड़ों मैंने से भी चेक ऊपर किया है। है, रेट चेक किया मैंने, मैं अभी बात करूंगा। तनकीद करते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर, मुसलसल सिस्टम के ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन आप लोगों के अफसरान के पास ऐसे सादा और बिल्कुल जो है बसे पुश रहने वाले लोग जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए उसको तोड़े ना, उनके लिए फोन करते हैं, आप पर प्रेशर डालते हैं, उन लोगों के नाम क्यों नहीं आश्कार करते आप? नहीं, मेरा ऐसा कभी हुआ नहीं है। अफसरान के पास फोन आते हैं। अच्छा खोलो साहब, मुझे नहीं छोड़ दें, ये मशवरा है, ये मशवरा है। हेलो भाई, हाँ जी, अभी आता हूँ आपको। बोले यार, बोल चौधरी। सवाल जानी 645। लेकिन आप बताइएगा, उनमें से बहुत बिस्तर तो बन चुकी है, बिस्तर बन जाएंगे, कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं रही आज तक कराची में कि जो रेगुलेशन के बाद बनी ना हो। और इसके अलावा सरकार कंस्ट्रक्शन तो ऐसी इलीगल है कि उसके हवाले से क्या प्लान है? मैं आपको बताता हूँ, ये जो बन जाती है ना, मतलब अभी हमने अगर इसको जो है अप्रूवल दिया ग्राउंड +2 का, ठीक है ना, तो उसने बना दिया ग्राउंड +4 जो है, लेकिन वो 2 जो फ्लोर है वो नहीं बनते, फिर वो ग्राउंड +2 ही बना लेता है। ये फ्लोर, उसमें हम आपसे ताउन की मतलब ये तलबगार इसी में ही तो हैं कि आप हमारे साथ ताउन करें, जहाँ जहाँ भी होती है हमें आप डिग आउट करके बताएं, हम उसको तोड़ते जाएंगे। अच्छा, वो तुम्हारा सवाल हो गया। नहीं बनी, चार हमने तोड़े हैं। अरे आप बात तो सुनो, ये डिस्कशन चाय पे करेंगे। चाय पर आजिज जमाली, चाहिए 1 मिनट। आजिज जमाली, आज इसको जाओ। आजिज आजिजी वाला सवाल करना भाई हमारा सर। एक मिनट यार, एक भाई, सेकंड रुक जा। ओ जानी रुक जा। हम आप लोगों की दावत पे यहाँ पे आए हैं। मैं शदीद एहतजाज करता किस हूँ बात पे? कि आपकी सिक्योरिटी का जो रवैया न जाने नहीं तो सिक्योरिटी है ही नहीं कोई। मतलब ऑफिस की सिक्योरिटी। गेट पर झगड़ा करने के बाद हम अंदर दाखिल हुए हैं और कहा है जो सिक्योरिटी अफसर बैठा था उसने गाड़ी नहीं छोड़ी और उसने कहा है कि हमने नहीं बुलाया आपको, जिसने बुलाया है उनसे जाके बात करें। थोड़ा सा आप इससे माजरत करें सबसे। नहीं मैं जमाली साहब, जमा आज आप छोड़ दें सर, ये माजरत करें। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। आप सर माजरत करें तमाम साथियों। यार 1 मिनट रुको यार, रुक जाओ। आप माजरत करें सर, माजरत करने दें, माजरत करें। इनका एक सवाल। नहीं, वो एक मिनट, इसके बाद आप दे दें। जी भाई, एक मिनट। यार मेरी जान, करीब बैठे, शक्ल देखो एक दूसरे चले की। आप उसके बाद तुम्हारे ऊपर 1 सेकंड भाई, प्लीज। आप प्लीज माइक इनसे में या बोलो, मुझसे। माइक में।
भाई को करीब करो। आपके हो गए सवाल। एक मिनट, अभी आप दफ्तर में छिए, किसके वो साथ? बताइए। तुमने 10 कर लिया। मेरे से, इससे भाई, किससे? मिनिस्टर साहब आपके साथ बैठेंगे, इस तरह नहीं, अच्छा नहीं, कमरे में, ठीक मेरी- है, जो एक- बातचीत होगी एक मेरी भाई, आप इसको भाई वो मेरे कर लें। एक कर सुने, हम इसको इस तरह वाइंड अप करते हैं कि हर जिस बंदे को कोई भी शिकायत है, लेकिन एक चीज, शिकायत कुछ होती जायज है होनी और चाहिए। कुछ होती है किसी के लिए एलिगेशन, उसके लिए सबूत लाएं। मैं बैठा हूं, जिस भाई आ जाए ना, मुझे मेरे पास आ जाएं। यार उनको चलिए, क्लोजिंग कर, आप अभी मेरे चाय पे पास आ बात जाएं। है। सर आप शुक्रिया अभी अदा- चलें, चाय- आप कहें मैं, सर आप बोले मैं हर 15 दिन बाद इनफॉर्मली मिलूंगा बस। मैं हर 15